अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको गोश्त में से बर्फ़ को पिघलाने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी। बहुत ही आसान है। अगर आपको जल्दी गोश्त बनाना है और इसमें बर्फ़ जमी हुई है, इसको आपने फ्रीज़ किया हुआ है और आपके पास टाइम भी नहीं है और आप चाहते हैं कि गोश्त का कलर भी ख़राब ना हो, तो आप मेरे इस तरीक़े को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिएगा कितनी आसानी के साथ गोश्त मिनटों में अलग होगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। हम यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और इसमें पानी डाल देंगे जिसमें हमारा गोश्त डिप हो जाए अच्छी तरह। अब हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून नमक के डाल देंगे। नमक जो होता है वो बर्फ़ पिघलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेंगे और अब हम गोश्त को इसमें डिप कर देंगे जिसमें बर्फ़ जमी हुई है। तो अब हम इसको इसी तरह से इस पानी में डिप रहने देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो आप देखेंगे कि कितनी आसानी के साथ गोश्त अलग हो जाएगा और उसका कलर भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो 10 मिनट हो गए हैं। अब हमने गोश्त को निकाल लिया है। तो अब आप देखिए कि गोश्त को अलग करना कितना आसान है और ये इजीली अलग अलग हो रहा है। तो आप भी इसी तरह से गोश्त को नमक वाले पानी में रख के तो इसको आसानी के साथ अलग कर सकते हैं। वैसे तो और भी बहुत तरीके हैं, गर्म पानी में रखें या माइक्रो में, लेकिन उससे गोश्त का जो कलर होता है वो ख़राब हो जाता है। अगर आप इस तरह से करेंगे इसको अलग अलग तो इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ना ही हमने इसमें गर्म पानी डाला है, ना ही हमने इसको ओवन में रखा है। जस्ट हमने नॉर्मल पानी डाल के नमक डाल दिया था। तो अब हम इसको वॉश कर लेंगे 2 से 3 पानी। तो ये देखिए इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। इसको मैंने 2 से 3 पानी धो लिया है। तो ये अब रेडी हो गया है पकाने के लिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप देना मत भूलिएगा और आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू है तो ज्वाइन कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।